नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में। चलिए दिन की छोटी बड़ी तमाम खबर एक साथ जानें और चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन पाएं मोबाइल में। साथ ही जो भी दर्शक देख रहे हैं वे कमेंट करके हमारी हौसला जरूर बढ़ाएं। कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत टकबा खूंटा बहार के समीप बोंगराम निवासी 35 वर्षीय कमलेश साहू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया गया कि अत्यधिक शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो सकती है। हालांकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा भेज दिया। परिजनों ने बताया कि वह किसी काम से टकबा जा रहे थे। इसी बीच खूंटा बहार के समीप गिर पड़े और वहीं घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। बीरू चौक के समीप दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आइसर ट्रक में बैठे चालक का पैर टूट गया। वहीं तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा उसे सदर अस्पताल सिमडेगा इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज जारी है। बताया गया कि राउरकेला की ओर से आ रही ट्रक एवं रांची की ओर से एक ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। हालांकि पुलिस के द्वारा सड़क के किनारे गाड़ी को खड़ा करते हुए इस मामले में छानबीन कर रही है। कुरडेग थाना क्षेत्र के परकल्ला के समीप ठेरेटांगर के मारारोमा निवासी बंदना कुजूर मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। कुरडेग अस्पताल से इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल सिमडेगा भेज दिया। बताया गया कि वो अपने दामाद के साथ छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव इलाज हेतु जा रही थी। इसी बीच अचानक वहां चक्कर आ गया और जमीन पर गिर पड़ी। गिरने के बाद उसके माथे पर चोट आई। उसी के बाद उसे सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया है। बताया गया कि अभी वह खतरे से बाहर है। श्रावण एकादशी के मौके पर सिमडेगा सदर प्रखंड अंतर्गत तामड़ा पंचायत में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन प्रारंभ हुआ, जहां पर तामड़ा सहित विभिन्न गांवों के कीर्तन मंडली भाग लेकर अखंड हरि कीर्तन में शामिल हुए। बताया गया कि कोरोना काल की वजह से पिछले वर्ष कीर्तन नहीं हो पाई थी। हालांकि इस वर्ष धूमधाम के साथ हरिनाम का जाप के साथ कीर्तन शुरू हुई है, जिसमें सभी ग्रामवासियों की सराहनीय भूमिका है। सिमडेगा में नगर अपना संस्था के अध्यक्ष चंदन डे की मौजूदगी में 20वां स्थापना दिवस नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित करते हुए मनाया गया। कोरोना काल होने की वजह से इस बार किसी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। सादे समारोह के बीच में कार्यक्रम संपन्न हुई, जहां पर अध्यक्ष चंदन डे ने कहा कि लंबे संघर्ष के साथ सिमडेगा में संस्था नगर अपना कार्य कर रही है और इसी प्रकार आगे लोगों को सेवा देती रहेगी और सभी लोग इस संस्था के साथ मिलकर खड़े रहें। सिमडेगा जिला भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक करते हुए उन्होंने कहा, झारखंड सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है और इसको देखते हुए प्रदेश के निर्देश अनुसार 21 अगस्त को मानव श्रृंखला बनाकर सभी प्रखंडों में विरोध दर्ज की जाएगी। साथ ही राज्यपाल के नाम वीडियो को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार के क्रियाकलापों का अवगत कराया जाएगा। वहीं बैठक पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार के कार्यकाल में लूट, हिंसा, दुष्कर्म जैसी घटनाएं चरम पर है। आपराधिक राज्यपाल के भवन तक पहुंच जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आदिवासी बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, आगे अगर इसी प्रकार जारी रहा तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा रूबन मिशन योजना के तहत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा, शहरी तर्ज पर कई गांवों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी पदाधिकारी योजना तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिले में कई गांवों को इस तरह से चिन्हित करते हुए योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ताकि उस गांव का संपूर्ण विकास हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। सिमडेगा जिला में कोरोना वायरस की बात करें तो अब सिमडेगा हमारा कोरोना मुक्त हो चुका है। एक भी मरीज अब जिले में नहीं बचे हुए हैं। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो कल 1922 लोगों को वैक्सीन दी गई है। इसी तरह जिले में अगर हम कुल आंकड़े की बात करें तो 2,49,479 लोगों को अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। डीडीसी ने कहा है, छूटे हुए लोग जल्द से जल्द खुद को वैक्सीन लगवा लें। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौर ने SS+2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के क्रम में उन्होंने चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी चीज़ों का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि नवंबर तक पंचायत चुनाव होने के आसार हैं। ऐसे में चुनाव के लिए पोलिंग बूथ, काउंटिंग सहित सभी चीज़ों की विधि व्यवस्था हेतु चयन करने का काम किया जा रहा है ताकि चुनाव के वक्त किसी प्रकार का दिक्कत न हो। मौके पर डीडीसी, डीपीआरओ एवं एसडीओ भी मौजूद रहे। ठेठीटांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सलगापहुंच चौक के समीप विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल सवार ने खाद्य लदा हुआ ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान रूबेन कुल्लू के रूप में हुई, जो ताराबोगा बाजार टोली निवासी था। वहीं घटनास्थल पर तत्काल पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में। बोलबा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगाटोर मंगराटोली गांव में एक व्यक्ति की झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद मौत हो गई। ग्रामीणों ने बैठक करते हुए बताया कि पेट दर्द था और गांव का एक बंगाली डॉक्टर आया और उसे 2 इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई और धीरे धीरे करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिया। पत्नी ने कहा, हल्के पेट दर्द के लक्षण में पता नहीं किस प्रकार इलाज किया जिससे कि पति की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि परिवार का एकमात्र सहारा मेरा पति था और उसके चले जाने के बाद अब हमारा परिवार पूरी तरह से बिखर गया और हम अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार ग्रामीणों ने बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। सिमडेगा के कुरडेग में मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्ञानमणि एक्का, अंचल अधिकारी कृष्ण मुरारी तिर्की एवं थाना प्रभारी मुन्ना रमानी की मौजूदगी में समाज के गण्यमान्य लोगों के साथ बैठक हुई, जहां पर कोरोना को देखते हुए इस बार सादे समारोह के बीच मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। ठेठीटांगर के बम्बलकेरा में जिला नियोजन विभाग की ओर से कैंप आयोजित करते हुए विशेष रूप से रोजगार कैंप सहित विभिन्न चीज़ों की जानकारी दी, जहां पर कैंप के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक इस पर आने की बात कही। साथ ही मोबिलाइजेशन से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जहां पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इधर जलडेगा के लंबोई में कोलेबिरा विधायक की मौजूदगी में ग्रामीणों ने बैठक किया, जहां पर भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन सड़क का विरोध किया। साथ ही कहा कि सिमडेगा NH 143 में ही इस सड़क की चौड़ीकरण हो, जिससे कि आदिवासियों की जमीन बच सके। जिस पर विधायक ने कहा, मैं आपके बदौलत विधायक बना हूं, इसीलिए मैं आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी मांग पूरा हो और मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूं। सिमडेगा कांग्रेस द्वारा कुरडेग में बैठक करते हुए सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की, जहां पर जिला अध्यक्ष अनूप केसरी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने सदस्यता अभियान पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं की सराहनीय भूमिका है और आगे भी इसी प्रकार सहयोग करें, जिससे कि कांग्रेस का मजबूती हो और सदस्यता अभियान तेजी हो। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।